रात के 2 बजे थे। दुकान के बाहर बारिश की आवाज के बीच पुराना फोटोकॉपी मशीन अपने आप चलने लगा। एलियास ने स्विच ऑफ किया, पर मशीन रुकी नहीं। एक पन्ना धीरे से बाहर निकला। उस पर कोई दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनशॉट थी, एलियास के अपने बेडरूम की, जहां वह अभी सो रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने कांपते हाथों से पन्ना उठाया। अगली कॉपी निकली। इस बार उसका बिस्तर खाली था और कमरे की खिड़की खुली थी। तीसरी कॉपी आई। एक धुंधली तस्वीर जिसमें कोई उसके पीछे खड़ा था। एलियास ने मुड़कर देखा। तीसरी कॉपी आई, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस मशीन की तरफ देखा, तो ग्लास पर किसी का हाथ छपा था। नीचे एक लाइन लिखी थी, कॉपी खत्म हो रही है, असलियत मिटा दी गई है। एलियास ने अपने हाथ देखे। वह धीरे धीरे कागज की तरह सफेद और पतले होते जा रहे थे। बाहर गली में एक बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला शख्स शॉप की चाबी लेकर अंदर आ रहा था। रात के 2 बजे थे। दुकान के बाहर बारिश की आवाज के बीच पुराना फोटोकॉपी मशीन अपने आप चलने लगा। एलियास ने स्विच ऑफ किया, पर मशीन रुकी नहीं। एक पन्ना धीरे से बाहर निकला। उस पर कोई दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनशॉट थी, एलियास के अपने बेडरूम की, जहां वह अभी सो रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने कांपते हाथों से पन्ना उठाया। अगली कॉपी निकली। इस बार उसका बिस्तर खाली था और कमरे की खिड़की खुली थी। तीसरी कॉपी आई। एक धुंधली तस्वीर जिसमें कोई उसके पीछे खड़ा था। एलियास ने मुड़कर देखा। तीसरी कॉपी आई, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस मशीन की तरफ देखा, तो ग्लास पर किसी का हाथ छपा था। नीचे एक लाइन लिखी थी, कॉपी खत्म हो रही है, असलियत मिटा दी गई है। एलियास ने अपने हाथ देखे। वह धीरे धीरे कागज की तरह सफेद और पतले होते जा रहे थे। बाहर गली में एक बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला शख्स शॉप की चाबी लेकर अंदर आ रहा था।